कितना अच्छा गया यार, लेकिन इसकी वजह से मैच हारने लगे थे। भाई मैं तो सही खेल रहा था, राफी ने मुझे रन आउट करवा दिया। अच्छा, जो तुमने कैच छोड़े तो उसका क्या? अबे भाई मैं सही कीपिंग करता हूँ। अच्छा चलिए कैच पकड़ के दिखा। क्या हुआ? लग गई? मुझे भी लग सकती थी। बी केयरफुल। अबे जी पागल इंसान है ये, जाओ पानी लेकर आओ। अस्सलाम वालेकुम खाला, ये भी आ गई। इंतहाई जहर लगती है ये मुझे। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसे आना हुआ? बस वो मैंने खीर बनाई थी तो सोचा कि मैं ले आऊं, नूर को बहुत पसंद है। नूर के अलावा भी इस घर में और लोग रहते हैं और डॉक्टर ने हम में से किसी को भी खीर खाने से मना नहीं किया है। इतनी सारी खीर है खाला, आप भी खा लीजिएगा। रहने दो, लाई तो तुम अपनी सहेली के लिए थी। अरे खाला ये ले, चख लें आप भी। नहीं नहीं, खिलाओ अपनी सहेली को। वैसे भी दूसरों के घर की आई हुई सफेद चीजें मैं नहीं खाती। नूर जी अम्मा। तुम्हारी सहेली आई है। कैसी हो? ठीक। अरे भाई चाय पकौड़े बोला था, कहाँ रह गए? नाथ, मैं भी जरा नूर की मदद करा के आई। जाओ। बड़ी पक्की दोस्ती लगती है इन दोनों की, इसीलिए जब देखो ये ज़ारा यहीं पाई जाती है। और एक और बात, आपने इतना सर पे क्यों चढ़ा कर रखा हुआ है इस नूर को? क्यों इतनी छूट दी हुई है सुतेली बेटी को? कौन देता है? सारा वक्त तो वो कामों में लगी रहती है। एक ही सहेली है उसकी पड़ोस में, वही आ जाती है कभी मिलने के लिए उससे। तो अब क्या करूं, नूर की हड्डियां तोड़ दूं क्या? देर सवेर तो हो जाती है कामों में, और अक्सर तुम लोगों के कामों के सिलसिले में ही होती है। और पढ़ने का वक्त तो देती नहीं हूं मैं उसे, सिर्फ इसलिए कि अच्छे नंबर आ गए तो बाप के सामने तुम नालायकों का भरम कैसे रखूंगी मैं? सिर्फ तुम दोनों के सुख चैन के लिए मैं उस नूर को मशीन बनाए रखती हूँ। लेकिन सोचती हूँ अगर नूर घर में ना हो तो इस घर में तो चूल्हा भी ना चले। हाँ तो ना चले मेरी बला से। और आपने इतनी हमदर्दी करना छोड़ दिया उसके साथ। पहले मिजाज नहीं मिलते हमारे उससे, और सर चढ़ाएंगे आप उसे। सिर पे चढ़ा करके इसको देखकर आती ना, चाय कहाँ पे रह गई है? हाँ चाय लेकर आई हो सिर्फ, पकौड़े कहाँ हैं? पकौड़े भी बोला था तुमसे। टाइम लगता है, चाय तैयार थी तो चाय ले आई। पहले कहती तो मैं पकोड़े भी साथ ले आती। क्या जहालत है, दिखता नहीं है क्या? हाँ ये क्या था? मुझे आंखें दिखाओगी? इतनी हिम्मत तुम्हारी? मैं तो मैं एक थप्पड़ लगाऊंगी। अम्मी, आज तो तुमने ये हरकत कर ली है, आइंदा नहीं। छोटी हो, छोटी बनकर रहो। हो क्या रही है? छोड़ो हाथ, छोड़ो उसका हाथ। पागल हो गई हो तुम? हाँ, अगर छोटी बहन गुस्से में है तो तुम चुप करके चली जाओ ना। क्यों खड़ी हो उसके मुंह पे? जाओ यहाँ से, जाओ। और तुम बैठो, हर वक्त लड़ने लग जाती हो यार तुम। इसे क्या करे, मेरे सामने ना आया करे, मुंह नोच के रख दूंगी इसका मैं। पागल हो गई, दिमाग खराब हो गया। हाथ उठा रही है उसके ऊपर। अभी तो मैं उसको मुंह भी तोड़ देती। बस उसने बाप को बता दिया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब्बू को बताए तो सही जरा, इसका मैंने हशर ना खराब कर दिया ना फिर कहना। नहीं भाई, तुम्हें फोन करके ही निकलूंगी ना घर से, अचानक तो नहीं पहुंच जाऊंगी तुम्हारी तरफ। ठीक है मिलते हैं फिर। ओके। हाँ भैया, आई एम इम्प्रेस्ड। आई कैन टीच यू। प्लीज डू। तुम दोनों किचन में क्या कर रही थी भाई? मैं नहीं, आपकी बहू। आज भाई को सरप्राइज देने के लिए भाई के फेवरेट खाने बनाए गए हैं, केक भी बनाया गया है। बस जब देखो ऐसे भाई को खुश करने के चक्करों में होती है मैडम। जी नहीं, आई नो सारी चीजें आपकी भी फेवरेट। नहीं नहीं, आप भाई की खिदमत करें, हम आपसे ऐसे ही बहुत खुश हैं। तुम्हें किचन में जाने की क्या जरूरत थी? माम, मुझे अच्छा लगता है जुल्फिकार की काम करना, मेक्स मी हैप्पी। वो तो ठीक है, लेकिन याद है ना पिछली बार तुमने हाथ जला लिया था तो जुल्फी ने क्या किया था? फिर जुल्फी ने शेफ की वो क्लास ली थी कि उसे नौकरी से भी निकाल दिया। अब तो नहीं हुआ कुछ? ठीक हो तुम? नहीं, आई एम फाइन। अब कुछ होना भी नहीं चाहिए, वरना जुल्फी तो पूरा घर सर पर उठा लेगा।
मैंने वार्न किया था। जज्बाती है ना मेरा बेटा, बस कभी कभी तो हद ही पार कर देता है। सही बात है। वैसे हूर की हिम्मत है जो भाई के सारे टैंट्रम्स बर्दाश्त करती है, भाई के मूड, भाई की पसंद। वैसे कभी कभी मुझे लगता है भाई तुम्हारे साथ थोड़ी थोड़ी ज्यादती कर जाते हैं। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। ये तो है, मेरे बेटे की जान है तुम, अपना ख्याल रखा करो। अच्छा, मेरे बेटे की जान बसी है, कैसे ना बसी हो भाई, हाई स्कूल स्वीट हार्ट्स जो थे आपके। मैं बताती हूँ तुम्हारे भाई को। हम तो तरसते ही रह गए कि हमारी जिंदगी में भी ऐसी मोहब्बतें आए। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। अस्सलाम, कैसे हो? ठीक, बैठिए। सर आपका डायमंड सेट तकरीबन तैयार है। मैंने आपको कॉल की थी ताकि आप फिनिशिंग से पहले एक नज़र देख लें। तो मंगवाइए। देना यार शाह साहब का सेट। सर ये आपका सेट। ये आपकी रिंग। थैंक यू। सेट तो बहुत अच्छा है, इसे आज ही फिनिशिंग के लिए भेज दीजिए। मीनवाइल ये रिंग मुझे पैक करके दे दो। सॉरी सर, ये रिंग ले चुके हैं। How much you have paid for this ring, brother? जस्ट 1 मिलियन। 1 million। मैं आपको इस रिंग के 20 लाख रुपए दूंगा। 20 लाख? आप मुझे दीवाने लगते हैं। तो बताइए, 20 लाख रुपए में आप ये रिंग मुझे बेचने के लिए इंटरेस्टेड हैं? या डील। सर 20 लाख में तो इससे अच्छी रिंग मिल जाएगी आपको। लेकिन मुझे यही चाहिए। जैसे आपकी मर्जी सर। आप वाकई दीवाने हैं। इश्क करने वालों को लोग दीवाना ही कहते हैं। मोहब्बत तो हमने भी की है, अपनी मोहब्बत के लिए ही ली थी। मोहब्बत और इश्क में बहुत फर्क होता है। अब देखिए ना, मेरे इश्क ने आपकी मोहब्बत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। वैसे बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपकी मोहब्बत काफी सस्ती थी, सिर्फ 20 लाख रुपए में बिक गई।